Assalamu alaikum. This is Nilofer Shahid and you're watching me on LAM. Today I'll be sharing my journey with you and some insights into my world of fashion and philosophy. But before we go on, do press the bell icon and subscribe to LAM YouTube channel. Also do comment, like and share the video if you like it. Thank you. Well, it's more than 30 years, so it's a very long story. I was into fashion in a certain manner, but House of Miras came into being in 91. I think it was, believe it or not one person or one entity. I think it was holistically our whole culture, our identity, and I always felt that we're not really proud of who we are. I have been so passionate about our own heritage, our history, our culture, our traditions. So that has been my inspiration for starting something, and I've always designed my collections accordingly. Well, मैंने खुद उसको चूज़ नहीं किया, फैशन डिज़ाइनिंग ने मुझे चूज़ किया मेरा ख्याल है, क्योंकि बिल्कुल प्लान्ड नहीं था कुछ भी। लाहौर में मैंने ब्लॉक प्रिंट इंट्रोड्यूस किया 80s में, और फिर एम्ब्रॉयड्रीज़ में आई ऑन आउटफिट्स, और उसके बाद फिर 1991 में मैंने हाउस ऑफ मिरास स्टार्ट किया। तो ये है कि वो एक जर्नी थी, एक एवोल्यूशन कह लें, कि करते करते बस हुआ कि मैं डिज़ाइन करूं। लेकिन जब डिज़ाइनिंग करने लगी तो फिर मुझे हमेशा से ही अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर से ही इश्क, तो मैंने वही सब्जेक्ट्स उठाए जो मुझे इंट्रीग करते थे, या जिनको मैं चाहती थी कि दुनिया उनको पहचाने और एक्नॉलेज करे, और हमें अपनी कौम पे और अपनी हिस्ट्री पे फ़ख्र होना चाहिए। तो मैंने जैसे इस्लामिक कैलीग्राफी से लेके उमर ख़याम की रुबायात, मतलब मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। तो रूमी और इकबाल, खलील जिब्रान और रेम्ब्रांड भी मैंने किया, क्योंकि ही इज़ वर्ल्ड मास्टर हैं, टॉप 10 मास्टर्स, और रुबायात ऑफ उमर ख़याम, बहुत सारी ऐसे, ऑफ कोर्स मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नूरजहान पे किया, द मुग़ल प्रिंसेस, सो और भी बहुत सारे। तो मतलब चुगताई पे ऑफ कोर्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलेक्शंस, जो कि अल्लामा इकबाल की शायरी और गालिब की शायरी से इंस्पायर्ड उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत बुक्स हैं। अमले चुगताई है, एक और हैं, और मतलब मुझे समझ आई, और मुझे मतलब एक ट्रिब्यूट था वो हमारे 3 जायंट्स को, गालिब, इकबाल और चुगताई को। और ये माशाल्लाह पेरिस में शो हुआ था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए था कि मतलब इसकी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन हो हमारे कल्चर की। ये एक बहुत वसी सा सवाल है, मतलब उसमें इसको एक कूज़े में बंद नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो स्टाइल या फैशन सेंस है वो हर एक में इनहेरेंट होती है, कितनी होती है, कितनी कम होती है, ज़्यादा होती है, और उसको फिर ग्रूम करना। तो मेरी लर्निंग ये थी कि मैंने, मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी कलेक्शंस मतलब रिसर्च करती थी मैं, और इतना खुद के करती थी कि मतलब दुनिया की होश नहीं रहती थी। लेकिन और उसमें ये था कि उसमें मेरी लर्निंग थी, और मैं उसको बहुत वैल्यू करती हूँ जो मैंने रिसर्च की और जो मैंने सारा पढ़ा, सीखा सब कुछ। और उसको फिर सबसे जो मुश्किल चैलेंज होता था कि आपने उनको ट्रांसलेट करना है सार्टोरियल यानी कि लिबास के अंदर, तो वो बहुत चैलेंज होता था। लेकिन और मैं कहती थी कि पता नहीं किसी को समझ आएगी कि मैं क्या कर रही हूँ कि नहीं।
जी, मेरे ख़्याल है हर एक की ज़िंदगी में एक वो डिफ़ाइनिंग मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि आपकी जो काविशें हैं या आपकी जो जुस्तजू है या आपका जो एक एम है वो रिकग्नाइज़ हुआ है। 1993 में मैंने सेंट्रल एशिया की पे कलेक्शन सेंट्रल एशियन कलेक्शन बनाई और मैंने उधर ट्रैवल भी किया उज़्बेकिस्तान सारा और रिसर्च की। और क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स भी अगर हमारी हिस्ट्री फैमिली में जाएं मेरे फादर की साइड से तो वो सेंट्रल एशिया से फिर टर्की से और अफ़गानिस्तान से आए, तो मुझे वो भी शौक़ था और वो इतना इंटरेस्टिंग कल्चर था कि मैं आपको सारा दिन उसके मुतालिक बता सकती हूँ। लेकिन उस पे फिर जब मैंने कलेक्शन बनाई तो वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी थी, लेकिन मतलब मेरे लिए वो एक हिस्टोरिक सी कलेक्शन है कि उसका शूट भी मैंने लाहौर से 300 मील दूर जाके माउंटेन्स पे किया जैसे वहाँ के और कोशिश, तो वो शूट भी उसकी कलेक्शन भी वो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। और अभी तक बल्कि वो लोग कहते हैं कि आपका शूट कॉपी हो रहा है, वो सारा कॉन्सेप्ट अतर शहजाद के साथ किया था। तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। चैलेंजेस तो बहुत ज़िंदगी में होते हैं, एक आम ज़िंदगी में भी, हमारी ज़िंदगी में। और क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई फ़ैशन लेबल की अवेयरनेस नहीं थी और डिज़ाइनर अवेयरनेस नहीं थी, फ़ैशन वीक्स का किसी को पता नहीं था, फ़ैशन शोज़ थोड़े बहुत होते थे। तो मतलब ये था कि हम लोगों ने वो एक बुनियाद रखी फ़ैशन इंडस्ट्री की जहाँ पे हमने रिकग्नाइज़ करवाया कि हाँ डिज़ाइनर्स की वैल्यू क्या है या डिज़ाइनर होना क्या है। और बड़े मज़े की बात है कि ख़वातीन आके कहती थी कि हम आपको इतने पैसे क्यों दें, आप तो मतलब हम विद ड्यू रिस्पेक्ट हम कोई दर्जी नहीं थे कि हम कपड़े सी के दे रहे थे, हम डिज़ाइन कर रहे थे। तो बहुत फ़र्क होता है इन दो चीज़ों में कि कपड़ा लिया और उसको सी दिया या फिर उसके पीछे उसको किस मतलब उसका कलर या उसकी डिज़ाइन देख के उसको पर्सनैलिटी के साथ डिज़ाइन करना या फिर जो कलेक्शंस बनानी वो पूरे थॉट प्रोसेस के साथ। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था और फिर अपने इर्द गिर्द भी लोगों को रियलाइज़ तो खैर वक्त के साथ ही होता है, लेकिन फैमिली में भी कि कि अच्छा ज़रा ये नहीं करना वो नहीं करना। एंड आई वॉज मैरिड, सो मतलब बच्चे भी थे, मेरे घर भी था। एंड एज अ वुमन आई हैड अ लॉट ऑन माई प्लेट। एक औरत के बहुत सारे रोल्स होते हैं और मुझे अब मैं वापस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह मैंने ये किया, किस तरह बैलेंस किया सारा कुछ, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है। एंड सो ये है कि आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना नए सिरे से एक मुल्क में जहाँ पे फैशन डिज़ाइनर की रिकग्निशन ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। आई थिंक कि जिस तरह की मेरी एक को मार्शल सी पर्सनैलिटी है ना, बिकॉज मैंने कभी आई हैव नेवर टेकन नो फॉर एन आंसर। अगर मुझे बहुत भी कोई मुश्किल मुझे लगता था ना, लेकिन मैंने कभी पीछे नहीं हटी और लेकर मैंने अपने काम में इस तरह मतलब पैशनेटली किया, इतने मतलब इश्क से किया है और इतने जुनून से किया है कि मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी और लाइन में को मतलब मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी इस लाइन में और बहुत काम किया। अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनर ना होती तो आर्ट में कुछ ना कुछ कर रही होती, क्योंकि हमारी फैमिली में थोड़े मतलब मेरी बहन शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एज अ पेंटर एंड मुझे पोर्ट्रेट्स का बहुत शौक़ था, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है, वो भी तो शायद मैं अब वो भी करूं क्योंकि मुझे है बहुत पैशन है इसका, क्योंकि मुझे आई थिंक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ब्यूटी। हर एक कोई पसंद है खूबसूरती, लेकिन आई वॉन्ट टू बी इन अ सराउंडिंग इन माई होम एंड हेयर एंड वेयर एवर इट हैज़ टू बी
पीसफुल, इट हैज़ टू बी हार्मोनियस, लेकिन उसमें कैरेक्टर होना चाहिए. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट. तो मुझे मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं शायद फ़ैशन डिज़ाइनर ना होती, जो कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी मोहर लग के आई थी कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर होती. बहुत सी पर्सनैलिटीज़ के कपड़े किए, लेकिन मतलब लिबास बनाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे बहुत प्यार हो गया, दोस्ती हो गई. और जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये भी होता है कि आपके पास कोई आता है कपड़े बनवाने, उनके भी माइंड में कुछ मतलब होता है, कोई आइडियाज़ होते हैं, तो वो बड़ा एक्साइटिंग होता है. सो इस तरह जैसे जमाइमा के लिए हम करते थे, दोनों मिलके प्लान करते थे और डिज़ाइन करते थे, मतलब वो मतलब शी ट्रस्टेड मी फुली. तो उसके साथ फिर बहुत दोस्ती भी है. और भी बहुत से हैं लोग, बहुत मेरे प्यारे प्यारे क्लाइंट्स हैं जो कि अब 30-30 ईयर्स से मुझसे काम मतलब बनवा रहे हैं. तो एक वो रिलेशनशिप्स, सो फॉर मी रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग हैं, बहुत पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़ा चैलेंजिंग होता है वैसे. अभी भी जो फर्स्ट लेडी हैं मिसेस अलवी या बेनज़ीर भुट्टो, या इफ़ यू टॉक अबाउट जमाइमा, मैडोना, डायना, तो बहुत सारे लोगों के लिए किया. और हर दफ़ा एक चैलेंज मुख्तलिफ होता है. हर एक की पर्सनैलिटी देख के जो करना और उनके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि रिटायरमेंट मेरी डिक्शनरी में नहीं है. और नाउ दैट माई सन हैज़ जॉइन मी, सो दैट्स देयर इज़ फ्रेश ब्लड एंड हिज वाइफ, तो माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडरफुल स्टफ. और मतलब उनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, उनके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ. और सो बेसिकली हम ऑनलाइन गए हैं और हो गए हैं, और माशाल्लाह दुनिया में जा रहे हैं हमारे कपड़े. तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये ऑनलाइन बिज़नेस जो है. एंड देन ब्राइडल्स का मुझे है कि ब्राइडल्स आई वांट टू डू. हमेशा से मुझे तो आई हैव डन, मैंने बहुत डाइवर्सिटी, पहला डिज़ाइनर थी जिसने बहुत टिपिकल गरारे और लहंगों से खेला, और उसमें मैं इतनी कट्स लेकर आई. और ये नहीं कि बहुत आउटलैंडिश थे या बहुत ही आउट कोई कपड़े थे, उन्हीं में रहते हुए. तो चैलेंज ये था कि एक ब्राइड को मैंने ट्रेडिशनल भी रखना है, कलर्स भी उसमें हैं, गरारे के कट्स और फर्शी गरारा, फर्शी लहंगा, और साथ 2-2 या 3-3 दुपट्टे और लंबी छोटी कमीज़ें, मतलब. और काम में आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड बहुत इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी. तो मुझे जो अच्छा लगता है वो है कि कुछ नेगेटिव एरियाज़ हों, कुछ स्टोरी हो. मतलब आई एम अ स्टोरी टेलर आई थिंक. तो मुझे हर चीज़ में कोई स्टोरी चाहिए होती है. एंड बहुत लोग चेरिश करते हैं और मतलब मिलते हैं कि जी 20 साल पहले आपने हमारा किया था, 15 साल पहले किया था, और अब भी हम आपके जब पहनते हैं तो अभी, या बच्चियाँ पहन रही हैं हमारी, तो उसी तरह कमेंट्स आते हैं. सो वो बड़ा हार्टनिंग है, बिकॉज दे से योर क्लोथ्स आर lifetime pieces and such treasures and heritage pieces. वो बड़ा, it is very rewarding I can say. मेरे लिए फैशन जो है ना वो इज़ नॉट, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, चाहे सूट करे या ना करे, लेकिन बस ट्रेंड्स पहन लेने हैं. So for me fashion is more about how you carry yourself. कि आपने कोई चीज़ पहनी है, चाहे वो एक नॉर्मल वाइट कमीज़ है, लेकिन आपने उसको एक्सेसराइज कैसे किया, उसके साथ उसको कैरी कैसे किया, which is the most important. तो I think fashion is more holistic than just the clothes. मतलब कपड़े important नहीं होते, it is how you wear them और कैसे आप है. तो ये चीज़ जो आप में एक सेंस ऑफ स्टाइल है वो होना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर मी फैशन इज़ मेकिंग, मतलब एक स्टेटमेंट आपने देनी है. और फॉर मी एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी कि यू शुड नॉट लुक वन ऑफ द हर्ड. मतलब आप हर एक की तरह वो क्लोन्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं. एक ट्रेंड चलता है तो सब कोई,
तो मुझे होता है कि चीज़ फ़र्क पहनी जाए, कोई डिफरेंट तरीके से उसको किया जाए, उसकी प्रेजेंटेशन या मतलब डिज़ाइन उसका, तो इट शुड नॉट बी टिपिकल एंड adhering टू द current trends. We are actually the trend makers. तो हमने ट्रेंड्स, फैशन डिज़ाइनर्स ट्रेंड्स बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं. सो हमारे लिए कोई इतनी वो नहीं है कि भाई हमने बड़ा मुश्किल हो रहा है ट्रेंड्स के साथ चलना या ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करना. इट इज़, हमारी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज़ आप लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर वक्त कोई एक नई चीज़ प्रेजेंट करें, एंड विच इज़ फाइन because as designers we have to keep on reinventing, and but it is like kabhi 60s का fashion आ रहा है, कभी 70s, so like it is like a cycle which goes on. but मैंने हमेशा, आप कहेंगी कि शायद मैं उस तरह बार बार कह रही हूँ, लेकिन मुझे अफेक्ट नहीं करते ट्रेंड्स. सो आई लाइक टू ड्रेस अप पर्सनली in the way I like, एंड आई डोंट केयर कि दुनिया क्या बना रही है, कर रही है. यस, आप थोड़े इन्फ्लुएंस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड से, लेकिन ये नहीं होता कि आप बिल्कुल क्लोन्स बना रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं या कुछ है. लाइक मैं फिर से कहूँगी कि फैशन इज़ ऑल अबाउट योर ओन सिग्नेचर, अबाउट बीइंग डिफरेंट, और आप कोई ऐसी चीज़ करें कि फ़र्क भी लगे, मज़ा भी आए, पता भी चले कि कोई डिज़ाइन कर रहा है, ये नहीं कि जो देखे उसी को कॉपी कर लिया. सो टू कीप अप विद द ट्रेंड्स, आई वुड से कि लाइक आई सेड कि हमारी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, एंड आप कांस्टेंट, आपका एक साइकिल चलना होता है नई कलेक्शंस में, नए उसमें थॉट प्रोसेसेस में. आई लाइक टू मेक माई ओन स्टेटमेंट. सो मुझे नहीं पता कि आई एम नॉट वरीड कि जी कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या. मेरे अपने कलर्स होते हैं या मेरी थीम्स के हिसाब से मेरे कलर्स निकलते हैं, और उसके हिसाब से स्टोरी निकलती है, और उसे हिसाब से कपड़े बनते हैं. स्टेटमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, बट फैशन कहूँगी, जिससे मुझे एक कंटेंशन है मेरी कि हम जो ट्रेंड चल रहा होता है लोग उसी में फंस जाते हैं. लाइक आई सेड अर्लियर, तो मुझे ये इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ है, मैं कह दूँ कि हम अपनी इनफरादियत खो जाते हैं इस चीज़ के अंदर, और हम क्लोन्स लगते हैं एक दूसरे के, एक ही जैसी चीज़ पहने हुए. तो दैट इज़ अ बैड फैशन स्टेटमेंट फॉर मी. Somebody international, and I've always been a fan of Christian Lacroix from Paris, and उनकी सेंसिबिलिटी में बड़ा ईस्टर्न फ्लेवर था, क्योंकि मुझे तो वही चीज़ अपील करती है जिसमें कुछ हमारा भी नज़र आ रहा हो. उनके साथ आई वुड लव टू स्वैप प्लेसेस विद हिम. अब तो वैसे वो इतना नहीं कर रहे, एंड सो मुझे उनकी बहुत क्रिएटिविटी बहुत अपील करती थी. हमारी एक्ट्रेसेस की फ़ैशन सेंस बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन मज़े की बात है कि अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें, जैसे ज़ेबा थी या और भी एक्ट्रेसेस थी, तो तब हम नहीं अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अब उनकी फ़ैशन सेंस कुछ इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि वो और लोकली अभी जो आजकल, आई थिंक मायरा खान, आई वुड से, बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी, मतलब वो कैरी बहुत अच्छा करती हैं. दैन हर बॉडी लैंग्वेज और जो सेंस ऑफ स्टाइल है, आई थिंक वो मेक्स इट एक्चुअली. इस तरह तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जनरली मैं जो नए डिज़ाइनर्स हमारे आ रहे हैं और फील्ड में हैं और जो इस चीज़ की तरफ आना चाहते हैं, नथिंग इज़ ओवरनाइट, सक्सेस इज़ नेवर ओवरनाइट. और ऐसी सक्सेस वो आज जो आप सस्टेन नहीं कर सकते, वो ओवरनाइट सक्सेस को यू मे नॉट बी एबल टू सस्टेन इट. लेकिन ये है कि बी योर सेल्फ एंड डोंट, मतलब डर के डिज़ाइन ना करें कि ओहो ये ट्रेंड है तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा, तो इसमें मुझे नहीं करना चाहिए. दिल से करें डिज़ाइन. इट हैज़ टू कम फ्रॉम हेयर.
and then everybody will feel it. And please signature हमारा साथ लेके चलें. Of all times, I think जो हमारे बड़े बड़े दुपट्टे हैं ना, मुझे तो वो हमेशा से fascinate किए. And I think this is such a feminine part of a woman's attire कि अगर आप वेस्टर्न गाउन पे भी एक वो रैप या स्टोल डालते हैं तो वो भी एक ज़्यादा ग्लैमरस लुक देता है. तो मेरे हिसाब से बड़े दुपट्टे, खूबसूरत दुपट्टे, और आई थिंक दे सो फेमिनिन, और इतनी वो प्यारी चीज़ है. यू विल बी सरप्राइज्ड, बट दिस इज़ माई फ्रेंड यूसुफ बशीर कुरैशी, एंड यू नो द वे ही डिज़ाइंस, एंड अर्दी कपड़े हैं, सिंपल लाइंस हैं, बट आई वुड रेड हिज cupboard anytime, closet anytime. Actually, I have been a very strong person regarding my work. Otherwise मैं बिल्कुल strong नहीं हूँ उस तरह. लेकिन काम के मामले में तो मैं कोई जैसे अपनी डायरेक्शन में चलती थी. हाँ, of course मैंने हमें एडवाइस ली लोगों से. I am not a good business person, but I am more into my creative work. I think as such मैं एडवाइस नहीं कह सकती, लेकिन ये कि मैंने अब्जॉर्ब किया लोगों की अच्छी बातों को या सिस्टम्स को. जैसे पेरिस में मैंने देखा हाउ दे वर्क, किस तरह वो काम करते हैं, और मैंने फिर उसको फॉलो अप किया. या ओलिवियर लैपिडस हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, फ्रेंच डिज़ाइनर, तो उसने भी मुझे यही कहा कि नीलूफर तुमने कुछ और में, इवन पेरिस में भी तुम्हारा नाम है, लेकिन अब तुम मतलब आके प्रेट लाइन में आओ. और ये बहुत साल पहले उसने मुझे कहा था. सो इस तरह की चीज़ें और प्यारी एडवाइसेस प्यारे लोगों से मिलती रहीं. एज सच मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि मुझे फ़लाँ ने ये कहा था. गाइडेंस मिलती है, बड़ों से मिलती है, फ्रेंड से मिलती है, और हमेशा मैंने सुनी. लेकिन अपने काम के मामले में आई थिंक आई हैव बीन वेरी सिंगल डायरेक्शन, अपना काम करना और अपने विजन को लेके चलना. There was no salary as such, लेकिन जो पहली एग्ज़िबिशन करी मीरास को, जब मैंने स्टार्ट किया हाउस ऑफ मीरास को, तो उसके बाद बहुत इन्जॉय किया और जाके एक ज्वेलरी का सेट ख़रीद लिया. बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के लिए किया, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए लोकली आई वुड से शी वाज मतलब पहली सेलिब्रिटीज़ में से थी. और इंटरनेशनली बहुत सारी की, लेकिन लेडी डायना के लिए शुरू में किया. एंड इट वाज सच अ प्लेजर. अ वेरी डाउन टू अर्थ वुमन एंड अ वेरी फाइन पर्सन. The first show was in Kinnaird, because I am myself from Kinnaird College. तो वहाँ पे था. It was a big show, and Vaniza Ahmed was one of the models. She was studying there. तो वो वहाँ पे, तो वो Kinnaird के लिए हमने किया था. उनका कोई इवेंट था हमारा वहाँ पे Kinnaird में, तो उसके लिए किया था मैंने पहला शो. First mentor in the fashion industry? Maheen Khan. Fashion designers of Pakistan? Fabulous work. Gaudi? Older women want to look young and overdo stuff. That's tacky. Classy? Classy will always be classy, and I think less is more. Minimalistic? Definitely my choice of fashion, and I think Maheen Khan is a minimalist as her fashion sense goes. Pakistani movies? We definitely need to promote our own movies. Diva of Pakistan? I think every woman is a diva, and you should find a diva in yourself. So hence we are all divas. Lawn? Gul Ahmed, because I started my lawn career with them. Stylist of Pakistan? My two favorites are Tariq Amin and Nabila. Tariq has a great sense of how to do each person is individualistic. Nabila is very good, and she has become a diva and an icon, I would say, and with great business sense and and she's a very good person. So both are my friends, and they are, I think, the best in the industry.
मेरा ख़्याल है कि हम जो शुरू में जो हम हैं 8-10 लोग हैं, आई थिंक वी हैव कम द लॉन्गेस्ट वे, जिसमें बंटो काज़मी हैं, माहीन ख़ान हैं, फ़ायदा समी है, रिजवान बेग है, आई थिंक दीज आर द फ्यू नेम्स जो कि हैव कम अ लॉन्ग वे है और हमने सस्टेन किया अपने आप को। सो आई थिंक बाकी तो बहुत सब मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर फैशन इंडस्ट्री। आई थिंक वी ऑल स्ट्रगल्ड, टू बी ऑनेस्ट दिस प्रोफेशन इज़ अबाउट स्ट्रगल, सो वी आर ऑल स्ट्रगलिंग एंड वी ऑल फेस अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस। हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस का वर्ड हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, you know, so we have such big stresses. So I think we've all faced our challenges. पता नहीं आसान रास्ते से कौन आया है, लेकिन कुछ हैं लोग जिनके पास बहुत इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो टू बी ऑनेस्ट वैसे मुझे इतना पता नहीं है कि कौन आसान से आया है या कुछ, क्योंकि मैंने तो कोई आसानी नहीं देखी और हमेशा एक चैलेंज ही देखा और एक स्ट्रगल देखा। मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है कि कौन किस तरह आया। मेरे ख्याल नीलोफर शाहिद तो एक ही है और वो वक्त के साथ आपका एवोल्यूशन होती है, चेंजेस आते हैं, आपका ये है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं नीलोफर शाहिद से कि वो एक क्लासिक चीज़ बनाएंगी, एक हेरिटेज पीस बनाएंगी। वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो द न्यू नीलोफर शाहिद इज़ नाउ ट्राइंग टू ट्रांसलेट, मैं कुथ्योर को ट्रांसलेट करना चाहती हूँ इनटू प्रेट। तो वो एक नई नीलोफर शाहिद है जो सीख रही है कि मैंने प्रेट हमेशा किया, कैजुअल बनाए, ये सब कुछ किया, लेकिन उसको एज अ बिजनेस इन अ बिग वे। And mashallah, my son and I have a lot of plans, big plans for the future. तो ये चीज़, दिस इज़ न्यू नीलोफर शाहिद। और अब आपकी औलाद से आने के साथ, आपके बच्चे के आने से एक होता है ना, एक नया ब्लड आता है और एक नई इन्फ्यूज़ होती है स्पिरिट, एक नई ज़िंदगी सी मिली है, समझ लें कि एक नया डायरेक्शन है, नया रोल है। और वो भी कर रहे हैं जो अपना ओल्ड वर्ल्ड कर रही थी, ब्राइडल्स भी कर रही हूँ, बट वो रेड लाइन इज़ द न्यू चैलेंज एंड दैट्स व्हाट न्यू नीलोफर शाहिद इज़ अबाउट। लकीली मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए इस इंडस्ट्री में, और बने मेरे, और जिनसे मैं मतलब बात करती हूँ या हमारी दिल की बात होती है या मशवरा लेते हैं एक दूसरे से। जिस तरह बंटो काज़मी हैं और तारिक अमीन हैं, नबीला है और टप्पू जवेरी हैं, श्रेया अल्ताफ़ हैं। सो ये हम बहुत वी गो बैक अ लॉन्ग वे, और उनसे मेरी मतलब इस तरह है, तो वो एक आई कैन ट्रस्ट देम। ताकिब मलिक हैं जिन्होंने जो बहुत अब मूवीज़ भी बना रहे हैं, आसिम रज़ा, तो ये आई कैन नॉट फॉरगेट दीज टू, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। People are very happy और I think लाम is doing the best at this point. They're a good organization, हमारे साथ बहुत अच्छी उनकी relationship है, हमें बहुत अच्छा response है, we are getting massive orders through लाम. So I think it's a win-win situation with लाम. Best of luck to them, and we want to keep on with this relationship because we are very happy in this relationship and this situation, and बड़ा अच्छा response है. But natural that we will go to somebody, हमें बहुत offers होती हैं, लेकिन लाम के साथ we very comfortable and very happy.